का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गौरी कभी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसीलिए कुकू गौरी कभी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं, दूर रहती है मेरी सहेली पहाड़ों पर। आंटी आंटी, क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मामा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊँ। अरे कुकू, हम यूँ गए और यूँ आए। फिर गौरी कभी कुकू को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कब्बी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कब्बी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कब्बी को। कुकू गौरी के साथ चला गया था और पीछे से टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा नदी से पानी पीकर अभी तक क्यों नहीं आया? नीलो नीलो, कहाँ हो तुम? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ नीलो बेटी। नीलो अपनी मम्मा के पास आती है। जा नीलो, नदी पे अपने भाई को देख कर आओ, बहुत देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आया? मैं अभी जाती हूँ मम्मा। नीलो अपने भाई को देखने नदी पे जाती है। आंटी आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ, बस थोड़ा और आगे जाना है कुकू। ऐसे गौरी कभी टुनटुनी की बेटी को पहाड़ों पर चील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है आंटी, मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली सहेली, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गौरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है, ये छोटे बच्चे को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। नीलू अपने भाई को नदी में देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले गौरी कब्बी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर नीलू डर जाती है, वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। जल्दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गौरी कब्बी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़े, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से नीलू भी वहाँ पे आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसीलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती? मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। नीलो नीलो, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना। चील आंटी, गौरी आंटी आपको मारना चाहती थी, वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है और उसका मांस जहरीला है। ये काली कब्बी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कब्बी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू कौवे को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर, अब मेरी सहेली मुझे बहुत बड़ा इनाम देगी। तभी पीछे से चील आकर गौरी कब्बी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गौरी कब्बी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोस्त बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गौरी वहाँ से भाग जाती है और नीलू अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है।